एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एके न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान। पार्टी ने दी है बड़ी जिम्मेदारी, निभाऊंगा बाखूबी। मंडला के निवास सीट हमेशा से रही है मेरी। कुलस्ते आदिवासी कांग्रेस की नीयत को समझ चुके हैं। 2018 में बीजेपी से जो गलतियां हुई थीं उन्हें सुधार लिया गया है। अब 2023 में आदिवासी बीजेपी का देगी साथ। कुलस्ते कांग्रेस के पास बोलने को अब नहीं बचा कुछ, इसलिए दे रही कोई भी बयान। उमरिया में गोंगपा द्वारा किए गए उपद्रव को लेकर कुलस्ते ने की कड़ी निंदा। उग्रवादी जैसी हरकतें करना नहीं है ठीक। कुलस्ते देखिए, पार्टी का निर्णय है और इसलिए मैंने पार्टी को ही कहा कि भाई पार्टी जो निर्णय करेगी हम उस निर्णय के आधार पर उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। और इसलिए पार्टी ने तय किया है निवास विधानसभा का चुनाव लड़ने का। और ये राजनीतिक दृष्टि से पार्टी ने वैसे जो भी फैसला किया है मध्य प्रदेश के बारे में, देखिए मैं 2003 में भी आदिवासी हमारे साथ में थे और उस समय भी मैंने काम किया। 41 से उस समय विधानसभाएं थी, 41 में से हम 36 जीत करके आए। एक सामान्य सीट जो ओपन सीट है उमरिया वो भी जीते। ऐसे कुल मिलाकर के 37 सीटें जीते। 8 में भी आदिवासियों का बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, 33 सीटें हम जीते। 13 में भी जीते, 31 सीट। और लगातार हम 3 बार जीते। 18 में थोड़ी हम लोगों से भी चूक हुई कि कोई ट्राइबल के सीटों के बारे में कोई हमारी कोई उस समय स्ट्रेटेजी नहीं बनी। सामान्य तौर से जैसे हम चुनाव लड़ते हैं इसी प्रकार का निर्णय पार्टी ने किया। और उस आधार पर जो कांग्रेस ने उस समय आदिवासियों के बारे में थोड़ा आदिवासियों को बरगलाया, आदिवासियों की बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की, महिलाओं की बात की, तो इस प्रकार का किसानों का भी जो वचन पत्र वगैरह भरवाए, तो इससे थोड़ा उस समय का वातावरण और मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं बदली। मध्य प्रदेश के लोग थोड़ा कांग्रेस पर विश्वास किया, आदिवासियों ने भी किया और इसके कारण हमको 2018 में नुकसान हुआ। परंतु इस बार मैंने पूरे मध्य प्रदेश को घूमा है, जो सबको समझाने का बताने का भी प्रयास हम लोगों ने किया है कि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस करती है अब ये इस बार चलने वाला नहीं है। कि इस प्रकार के आंदोलनों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। देखिए, हम जनता के लिए काम करते हैं, जो भी निर्णय करेंगे जनता किस प्रकार की सोच बनाती है। अगर इस प्रकार के कोई उग्रवादी जैसे व्यवहार करना, देखिए उसको जनता देखती है, वो भी विशेष तौर से मध्य प्रदेश के लोग। और इसीलिए मध्य प्रदेश जितना शालीन प्रदेश हम मानते हैं, देश भर में हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में, और इसीलिए किसी जाति समुदाय का हो, समूह का हो, प्रतिक्रिया समझ में आती है, परंतु इस प्रकार का व्यवहार करना ये ठीक नहीं है। मैंने तो बहुत संघर्ष किया है, मैंने देखा है इस क्षेत्र में, और इसलिए थोड़ा प्रेम मोहब्बत से बातचीत करके ऐसे मामलों को निपटाना चाहिए। पर जो घटना हुई है ये ठीक नहीं है। जो भी है उमरिया के अंदर मैंने भी देखा उसके फुटेज वगैरह, तो वो ठीक नहीं है। निवास सीट कितनी कठिन होगी आपके लिए? क्योंकि 2018 नहीं, देखिए मेरी सीट रही है पहले 3 बार। रामप्यारे भी मेरे छोटे भाई वहाँ जीतते रहे। दुर्भाग्य से पिछले समय 18 में वो चुनाव हारे और पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का माहौल था, और इसलिए मेरे लिए कोई विषय नहीं है वहाँ पर, चूँकि मेरी अपनी सीट रही है। और ये भी है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उस सीट में हमेशा जीती है। इसके पहले कभी किसी व्यक्ति ने नहीं जीता। रामप्यारे ने जीता और मैंने जीता, इसके पहले नहीं। 77 में जरूर है, उस समय एक वातावरण था, उस समय जरूर हमारी जनता पार्टी में जीत सुनिश्चित हुई थी। पर बीजेपी के बनने के बाद, गठन के बाद, भारतीय जनता पार्टी का एक रामप्यारे और मैं, हम इनमें से ही जीत पाए हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एके न्यूज के साथ। नमस्कार। एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज।